आपने जब कभी गर्लफ्रेंड बनाई अपनी लाइफ में, आप उससे मिलने भी गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़की के घर भी मिलने जाते हैं, लेकिन कई बार वो पकड़े भी जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो बहुत सारा बवंडर होता है, बहुत सारा बवाल होता है। क्या बवाल हुआ है किसी के साथ, आज मैं बताऊंगा ऐसी स्टोरी जो आपको एकदम विचलित कर देगी, बहुत चक्का कर देगी कि यार ऐसा भी हो सकता है। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र की। एक 10th में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका किसी के साथ अफेयर होता है, जो किसी से प्यार करती है। प्यार करने में देखिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स को चीट करना, अपने घर वालों को धोखे में रखना, वो गलत बात है। होता यूं है कि वो कहीं से नींद की गोलियों की अरेंजमेंट करती है। नींद की गोलियां अपने माता पिता को खिलाती है। रोज वो नींद की गोलियां खिलाती हैं और उसके माता पिता सो जाते हैं। जब वो गहरी नींद में सोते हैं तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। बॉयफ्रेंड उसके साथ पूरी रात रुकता है, रंगरलियां मनाते हैं, और सुबह जैसे उठने का टाइम होता है इनके माता पिता का, उसको पता है कि इतने बजे वो उठेंगे। मान लिया 3-4 बजे वो अपने बॉयफ्रेंड को वहां से भेज देती थी, एक नाबालिग लड़की। ये चलता क्या सिलसिला, ये रोज सिलसिला चलता था। इस सिलसिले को चलते चलते करीब 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतने के बाद, अब जैसे आप गली मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में रहते तो गली में आसपास के लोगों को कोई आता जाता है, जैसे कुत्ते की आवाज़ भौंकने से पता चल जाता है कि कोई शायद आया। और कुछ लोग होते हैं कि रात में जगते भी रहते देर रात तक। तो उनको एहसास हुआ कि हमारे मोहल्ले में देर रात में कोई आता है और इनके घर जाता है। नाम मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे किसी का भी। तो वो लोग उनके लड़की के पेरेंट्स से बात करते हैं कि भाई साहब, हमें लगता है क्योंकि बंदा आपके घर आता है। तो पेरेंट्स को थोड़ा शक होता है कि यार ऐसा तो नहीं, कुछ दिक्कत चल रही है, कोई आ जा रहा है, क्या हो रहा है। वो जो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ नींद की गोलियां, ऐसा कुछ पदार्थ, मतलब जब 2-4 लोग मिलते हैं तो तरह तरह की बातें भी निकलती हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो है एक दिन नाटक करते हैं। उसके मम्मी पापा बेटी का दिया हुआ खाना नहीं खाते हैं और ऐसा दर्शाते हैं कि वो बहुत थके हैं, उनको बहुत नींद आ रही है। वो सोने की एक्टिंग करते हैं कि उनको भयंकर नींद आ रही है और वो सो जाते हैं। एक्चुअली में वो सोते नहीं हैं, बट वो उसका दिखावा करते हैं। अब वही चीज़ फिर से होती है। रात होती है, एक लड़का उनके घर में आता है। जैसे ही लड़का उनके घर में आता है, वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब मोहल्ले वाले से भी, जिनसे आसपास की दोस्ती होती है अंकल लोगों की, वो लोग उनको भी बुला लेते हैं। अब बुला लेते हैं, इस लड़के की पिटाई होती है। पिटाई होती है तो पूरा माजरा खुलता है कि पिछले 3 महीने से ये लड़की अपने माता पिता को नींद की गोलियां देकर अपने इस प्रेमी को बुलाती थी और रंगरलियां मनाती थी। तो इसी बात की जानकारी लड़के पक्ष के माता पिता को भी पता चलती है। वो भी आते हैं, बैठकर मामले को सुलझाया जाता है। कोई पुलिस को बता देता है, पुलिस भी आ जाती है। लेकिन इज्जत की बात है, मामला घर से बाहर ना जाए, दूर ना फैले, इसलिए वो लोग, कोई भी पक्ष पुलिस कंप्लेंट नहीं करता है और इस मामले को यहीं रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। अब जो रिपोर्ट, जो ये न्यूज़ मिली है, उसमें पुलिस अधिकारी जो थे वहाँ पे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई तहरीर नहीं है, कोई FIR नहीं है, तो हम इस मामले को किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कोई FIR करेगा तब इसके बारे में आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो एक कहानी जो आपको बताने का मकसद ये था, ये पेरेंट्स के लिए, कि अपने बच्चों पर पैनी नज़र रखें। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, एहसास हो रहा है, तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप गौर फरमाएं उस चीज़ पे कि कहीं आपके बच्चे ज़्यादा देर मोबाइल में तो नहीं बिजी हैं,
मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं। हालांकि ये थोड़ी सी अटपटी बात है कि अपने बच्चे, आपके बच्चे किसी से बात कर रहे हैं तो आपको सुनना अच्छी बात नहीं है, प्राइवेसी है हर किसी की, नहीं सुनना चाहिए। लेकिन बच्चे इतना घिनौना काम करेंगे तो मुझे लगता है कि एक नज़र बना के रखनी तो बहुत ज़रूरी है ऐसे मामलों पे। अगर ये नज़र पहले बनी होती शायद ये सारा सीन क्रिएट ना होता। अब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, प्यार आप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन सीमाओं में रह के प्यार करें। आप ऐसा रिश्ता बनाइए कि आपको वो पढ़ने में सपोर्ट करे, अगर आप स्टूडेंट हैं, या आप कामकाजी हैं तो आपके काम में सपोर्ट करे, और उसके बाद आप उनसे शादी कर लीजिए, सारी चीज़ें करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस तरह से अपने पेरेंट्स को लज्जित करना, अपने माता पिता की बेइज्जती करवाना, अब देखिए सब जगह न्यूज़ है, ये कितनी उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी आपकी वजह से। तो कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को, जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, हर चीज़ आपको मुहैया कराई, उनको ऐसी बेइज्जती करवानी पड़े, अपनी बेइज्जती का सामना करना पड़े। तो ये मेरी रिक्वेस्ट यंग दोस्तों से है। अगर आपके प्यार में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, आपको मिलना भी है, सारी चीज़ें हैं, तो बस मुझे मेल कर दीजिए। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए। आपका नाम पता गुप्त रखते हुए मैं आपको समस्या से बाहर निकालूंगा और आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ को एंजॉय भी कर सकते हैं और किसी की बेइज्जती भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।